कार्यकर्ता पदाधिकारी वोटर सपोर्टर की तरफ से और बनारस मंडल की तरफ से माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर बधाइयां देता हूं और कामना करता हूं कि बहन जी आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। ऐसी कामना करते हुए मित्रों आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, आज हम सब लोग माननीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर माननीय बहन जी के जीवन संघर्ष पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाया हमारे बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों ने जो इस देश के दलितों शोषितों मजलूमों पिछड़े और पछाड़े गए लोगों के साथ साथ सर समाज के गरीब लोगों की बेहतरी भलाई तरक्की और विकास के लिए हमारे सर समाज हमारे महापुरुषों ने काम किया था। उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी नेता ने काम किया तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया मित्रों, किसी और ने नहीं किया मित्रों। इसलिए हम आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। इस पुरुष प्रधान देश में जहां वर्णवादी व्यवस्था चरम पर थी, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने अपने हिम्मत को जुटाने का काम किया। कितना अदम्य साहस रहा होगा हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के पास कि पुरुष प्रधान देश में भी राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों को अगर छठी का दूध याद दिलाने का काम किया तो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया मित्रों, किसी और ने नहीं किया। इसलिए हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि एक घटना और एक स्पीच, एक घटना और एक स्पीच माननीय बहन कुमारी मायावती जी के जीवन शैली को बदल करके रख दिया मित्रों। समय ज्यादा हो गया है मित्रों, इसलिए हम भी परेशान हैं। लेकिन मित्रों, आप लोगों को मालूम है कि 15 जनवरी 1956 को माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिल्ली के सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल में हुआ। चूंकि माननीय बहन जी गौतम बुद्ध नगर जनपद के बादलपुर गांव की रहने वाली थी, लेकिन माननीय बहन जी के पिताजी पूज्य पिता श्री प्रभुदास जी दिल्ली में डाक विभाग में नौकरी करते थे। वहीं उनके साथ उनकी पत्नी अर्थात माननीय बहन जी की माता जी उनके साथ रह करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी मित्रों। और दिल्ली में रहने के कारण हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती संसद भवन के सामने जो मूर्ति लगी है बाबा साहब की, वहां हर साल मनाई जाती है। और दिल्ली में रहने के कारण पूज्य पिता श्री प्रभुदास जी अपने पूरे परिवार के साथ उस जयंती में जाने का काम करते थे मित्रों। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब थोड़ी होशियार हुई तो उन्होंने अपने पिताजी से सवाल किया उस जयंती में कि पिताजी, पूरे देश के लोग आकर के इस मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, इन्हें पुष्प चढ़ाते हैं, इन्हें सम्मान देते हैं, आखिर ये है कौन? पूज्य पिताजी ने माननीय बहन को समझाने का काम किया, बताने का काम किया कि बेटी, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैच्यू है। इन्होंने इस देश के दलितों शोषितों मजलूमों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया है। इसीलिए सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना देवता मानते हैं, इसीलिए लोग पुष्पांजलि करने का काम करते हैं। बहन जी ने सवाल किया अपने पिता से कि पूज्य पिताजी, आप बताएं क्या इस तरह का सम्मान हमें भी मिल सकता है? पूज्य पिता श्री प्रभुदास जी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि बेटी, अगर आप भी अच्छा काम करोगी तो आपको भी इसी तरह से सम्मान मिलेगा। बहन जी ने अपने पिताजी से सवाल किया दूसरा कि आखिर अच्छा काम करने के लिए मुझे क्या करना होगा? पूज्य पिता श्री प्रभुदास जी ने अपने बेटी को अर्थात बहन जी को समझाते हुए कहा कि आपको गरीबों की सेवा करनी
जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गरीबों की बेहतरी के लिए अपनी जिंदगी लगा दिया, उसी तरह से अगर आप भी काम करेंगी तो आपको लोग भी इज्जत सम्मान देंगे। बहन जी ने फिर पिताजी से सवाल किया कि गरीबों की सेवा करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। पूज्य पिता श्री प्रभुदास जी ने कहा कि गरीबों की सेवा करने के लिए आपको आईएएस बनना पड़ेगा। मित्रों, आईएएस बनने का सपना सजोए माननीय बहन कुमारी मायावती जी अपना सारा ध्यान शिक्षा पर केंद्रित करने का काम किया। मित्रों, 1975 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद 1976 में बीएड पास किया बहन कुमारी मायावती जी ने, और 76-77 में एलएलबी की भी डिग्री हासिल किया, और 77 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी प्राथमिक विद्यालय की टीचर बनी। मित्रों, लेकिन मित्रों कहते हैं कि कुदरत के खेल निराले होते हैं, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी अपना पूरा ध्यान शिक्षा पर केंद्रित करने का काम किया। मित्रों, लेकिन मित्रों उसी समय देश में एक घटना घटी। देश में, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में देश में चारों तरफ हाहाकार मचा था। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो भी बोलता उसके खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई लगा करके उसे जेल में ठूसने का काम किया जा रहा था। जनता के विद्रोह को दबाने के लिए कांग्रेसियों ने इमरजेंसी लागू करने का काम किया 1975 में। जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अघोषित इमरजेंसी लगाया है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई लगा करके जेल की सलाखों में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से कांग्रेसियों ने 1975 में करने का काम किया था। मित्रों, 77 में लोकसभा का चुनाव था, और जेपी आंदोलन के बारे में आपको पता है। जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम जो कांग्रेसी थे, 1975 में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस से अलग हुए जगजीवन राम, जॉर्ज फर्नांडिस, वो सारे लोग अपना अलग मोर्चा बना लिए, और 1977 में जब चुनाव हुआ कांग्रेस बुरी तरह हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी।